तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है, हम लोग का जो कि भारतीय संविधान का आज हम लोग का 22वां क्लास है। और इससे पहले आपको जो कि वाइस प्रेसिडेंट और यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिया गया, ठीक है। उनका विस्तार से चुनाव के बारे में पढ़ा दिए हैं आपको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि मंत्रिमंडल के बारे में। क्या है मंत्रिमंडल? यानी प्रधानमंत्री हो गया, और उसके बाद जो कि मंत्रिपरिषद है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है तो आप हमारे डिजिटल एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने क्लास को बढ़ते बनी। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि इस चीज़ का प्रणाली कैसे स्टार्ट हुआ। भारत में पहले तो राजतंत्र था, राजाओं के शासनकाल चलता था। तो ये आया कैसे? तो आप देखिएगा 1861 में एक अथी आया था, एक जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो आगे जाके विभाग प्रणाली में विभाजित हो जाता है। विभाग प्रणाली का मतलब आप समझ करते हैं कि कोई चीज़ का जैसे अलग अलग कार्य को अलग अलग विभाग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि भारतीय सरकार में भी देखिएगा तो गृह मंत्रालय एक अलग विभाग है, रक्षा मंत्रालय एक अलग विभाग है ना, ये सब देख करते हैं। वित्त मंत्रालय, ये सब अलग अलग विभाग है। ठीक उसी तरह से विभाग प्रणाली में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। इसी को देखिएगा आगे जाके हम लोग मंत्रालय यानी इसी समूह संगठन को पूरे विभागों में क्या मंत्रालय कहते हैं। और ये शुरू कब हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ये स्टार्ट हुआ था। और आपका पता है कि पूरे मंत्रिमंडल बैठते कहाँ? तो लोकसभा में। कहाँ बैठते? तो लोकसभा में बैठते हैं। अब लोकसभा में आप देखिएगा कि इसको आगे संचालित कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री कैसे बने, इस सब पर हम लोग विस्तार रूप से बात करने वाले। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये क्या है, आपको समझिए कि संसद भवन है। संसद भवन में आप देखिएगा कि 2 हाउस हैं, एक आपको लोकसभा, एक राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 245, उसको इस सब से मतलब नहीं होता है, ठीक है। उनको जो कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता, तो इनको इस चीज़ से मतलब आपको नहीं मिलेगा, यानी आप कह लीजिए कि इनको इससे कोई मतलब नहीं। वहीं पे आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में 545 सीटों का क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें अमूमन देखिएगा कि 543 का चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो हम लोग जब लोकसभा पढ़ेंगे तो हम लोग 2 एंग्लो इंडियन के भी उसको आराम से विस्तार से पढ़ लेंगे। बट अब यहाँ भी 545 के लेके चलिएगा, तो यहाँ 545 देख लिए। तो ये क्या होते हैं? तो अब इसमें प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, क्या? तो ये में देखिएगा इस समकक्ष है, इन सबका जो कि ये में योग्यता सब बराबर होते हैं, सब सांसदीय होते हैं। जैसे कि अभी के डेट में देखिए प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कहाँ से भी इलेक्शन जीते हैं? तो बनारस यानी काशी से ना। तो सब लोग अपना क्षेत्र से जीत के जाते हैं। सबका योग्यता ये 545 में देखिएगा 543 में सबका योग्यता बराबर होता है, यानी समकक्ष होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल थ्रू समझिएगा कि अगर आप स्कूल में गए होंगे क्लास में, तो क्लास में देखिएगा कि जो आपका टीचर होंगे, जो बच्चा आप कहते हैं पढ़ने में तेज होगा, होशियार होगा, तो क्या कि क्लास टीचर उसको क्लास का मॉनिटर घोषित कर देता है। मॉनिटर यानी जो अगर कोई बंदा झगड़ा करता है, नहीं पढ़ता है, मारपीट करता है, हल्ला करता है, तो आप उसका शिकायत आप डायरेक्ट क्या प्रिंसिपल में या टीचर से कर सकते हैं। ऐसा उसका आप नाम लेके जब सर जी मैडम जी जाते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ मैम ये हल्ला कर रहा था, ये मारपीट कर रहा है, ये दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा था, तब बता सकते, ठीक है। तो जिस तरह आप तो क्लास में सारे बच्चे बराबर थे, तो उसी को क्यों चुना गया? तो आप देखिएगा कि पढ़ने में तेज था, माइंड उनके ठीक ठाक था, तो उसको क्या हो गया कि आदमी उसको मॉनिटर चुने। ठीक उसी तरह देखिएगा ये 543 में देखिएगा सबका जितने भी विधायक MP MLA सबका योग्यता बराबर होता है, यानी समकक्ष होते हैं। मैं किसी में से किसी एक को क्या होता है कि पूरे मंत्रिमंडल को चलाने के लिए क्या करता है, एक मंत्री को यानी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री रूप में चुन लिया जाता है। ये चुनते कौन है? तो ये चुनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि लोकसभा या लोअर हाउस है, इस सब तक पूरा समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब यहाँ समझिए कि लोकसभा में, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है, इसके बाद राज्य मंत्री क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होता है, तो इस सब का हम लोग विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से यहाँ समझिएगा। तो आपका क्या है कि ये आपका समझिए कि ये लोकसभा है,
लोकसभा में देखिएगा ये पीएम का सीट है, ठीक है, यहाँ लिख दें पीएम ये वाला। और ये सब क्या है, तो ये सब मंत्री के सीट है, बड़े बड़े मंत्री। उसके बाद जो, तो उसके बाद देखिएगा, तो देखिए कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं। फर्स्ट में बात ये डिपार्टमेंट में रखिएगा। तो देखिए किसी विभाग को अध्यक्ष को, जो मुख्य अध्यक्ष हो, जो उस विभाग के हर एक फैसले खुद लेता हो, उस विभाग के बारे में खुद कानून बनाता हो, ठीक है, उसे हम कैबिनेट यानी अध्यक्ष को हम कैबिनेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल थ्रू, सड़क परिवहन का जो कि अध्यक्ष या कह लीजिए कि पूरा निर्देशक किसके हाथ में, तो नितिन गडकरी साहब के हाथ में। जो जितने सड़क उड़क बन रहे हैं, NH जो कुछ है, तो उनके हाथ में। तो जो कुछ उससे विवादित मामले होंगे, जो कुछ नियम कायदा कानून जो प्रोटोकॉल होगा, वो सब कौन बनाते हैं, तो नितिन गडकरी साहब। ठीक, वहीं पे देखिए गृह विभाग का, तो गृह विभाग के जो कि अध्यक्ष कौन है, यानी अमित शाह जी है, यानी वो भी कैबिनेट है। तो यानी जो अध्यक्ष विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। और ये कैबिनेट सीधा प्रधानमंत्री के साथ ही उठता बैठता है, मीटिंग सब करते रहता है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये आपको कैबिनेट के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरका लेयर की, दूसरका सीट का। तो दूसरका में आप देखिएगा कि जो राज्य मंत्री है, वो राज्य मंत्री किसे होता है, क्यों होता है। तो राज्य मंत्री मत समझिएगा हर एक राज्य का। तो देखिएगा जो कैबिनेट मंत्री है, इनका विभाग बहुत बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, पूरे भारत में पूरा 28 राज्य में संचालित करना, पूरा रोड हर एक चीज़ देखना उखना है। तो क्या अकेले कर पाएंगे, प्रेशर बहुत आ जाता है, हर एक टेंशन। तो इनको क्या करता है कि एक ही अपने हेल्प के लिए, स्टेपनी के लिए एक राज्य मंत्री नियुक्त कर लेते हैं, क्या है, राज्य मंत्री। अब ये मत सोचेगा कि हर एक राज्य का अलग अलग राज्य मंत्री होगा, नहीं, एक ही राज्य मंत्री होगा, ठीक है। हर एक विभाग के, हर एक कैबिनेट का एक ही राज्य मंत्री होता है, ठीक है। तो वो राज्य मंत्री का कैबिनेट मंत्री का हेल्प करता है फैसला लेने में, डिसीजन लेने में। और कैबिनेट जो नियम कायदा कानून बना देता है, उसको क्या करती है, लागू यानी संचालित सब कराते हुए विद्युत बनाने में सहयोग करते हैं। और इसका भी देखिएगा, तो राज्य मंत्री एक है, तो इनको भी प्रेशर बहुत होगा। तो इनको भी हेल्प करने के लिए एक उप मंत्री होता है, ठीक है, जो राज्य मंत्री के परामर्श उमर्श देते होते सब पूरा के। तो आपको ये 3 मंत्री के देखा, 3 ही मुख्यमंत्री आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार के बारे में। तो स्वतंत्र प्रभार यानी जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके बारे में बात करें। तो देखिए यही जो राज्य मंत्री है, अभी तो इनको ऊपर एक कैबिनेट बैठा हुआ है, यानी हेड बैठा हुआ है। तो ये स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय वो अपना विभाग के बारे में नहीं ले सकते हैं ना, क्या कि ऊपर कैबिनेट बैठा है। बाकी सपोज कीजिए कि अगर किसी आपातकाल में एकदम स्थिति पूरा गंभीर आ जाए और उस समय कैबिनेट किसी कारणवश उनका डेथ हो जाए या ना रहे, चाहे किसी कारणवश मेडिकल में उनका इलाज उलाज चलता हो, तो अगर उसी समय उस विभाग का कोई इमरजेंसी केस आ गया, चाहिए ये चीज़ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बात है, और कैबिनेट 2-3 महीने के लिए आने वाले नहीं है, 6 महीने के लिए, तो क्या करते हैं, जो राज्य मंत्री है उस विभाग का उसका जो मसले हैं, माने सब जो सिचुएशन है, उनके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो अपना फैसला लेते हैं। जब उस समय जब फैसला लेते हैं कैबिनेट के न रहते हुए स्वतंत्र रूप से, उसी समय इसे कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो स्वतंत्र रूप से क्या हो, निर्णय नियम लिए, कायदा कानून बनाए, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया था। यही एक ही आदमी के ये 2 पद है। अब हम लोग बात करते हैं, यह मंत्री परिषद पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ते हैं मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल में देखिएगा जो कि आर्टिकल 352 है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, उसमें पहली बार मंत्रिमंडल का शब्द का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है, पहली बार। और इसमें क्या है कि इसमें हर एक मंत्री भाग नहीं ले सकते। इसमें मंत्री जो पीएम प्रधानमंत्री होते हैं, उसका कैबिनेट होंगे, और ये राज्य मंत्री नहीं हो सकते। जो स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होते हैं, वो इस मंत्रिमंडल में क्या भाग लेते हैं। जो स्वतंत्र रूप से कभी न कभी क्या है कि किसी मामले जो सिचुएशन में डिसीजन लिए हैं, तो वो इसमें भाग लेते हैं अति मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो आप इतना मत समझिएगा कि राज्य मंत्री भाग लेता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या आर्टिकल के द्वारा एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा जो कि भाग 5 में 74 से लेकर 78 तक इस मंत्रिमंडल का चर्चा किया गया, शपथ नियुक्ति हर एक चीज़ से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा कि 74 जो आर्टिकल है उसमें मंत्री परिषद का गठन के बारे में कहा गया है। 75 देखिएगा तो इसमें नियुक्ति से संबंधित कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर किसके द्वारा नियुक्ति करेंगे, तो इस सब पर हम इसको विस्तार से बता देंगे। 75 में कहा है पद के बारे में, क्या है, पद
शपथ ग्रहण इस सब के बारे में पद के, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 75(3) में देखिएगा लोकसभा कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के। 75 के 4 में देखिएगा तो इसमें क्या है, शपथ, जो मंत्री चुने जाएंगे उनको शपथ लेना है, ठीक है। और 75 के 5 में देखिएगा तो यहाँ चुनाव के अनिवार्य से संबंधित, जो मानिए कि जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना लोकसभा के सदस्य हो और ना ही राज्यसभा के सदस्य हो, फिर भी वो मंत्री बन गया, तो उनके बारे में आर्टिकल कहता है 75 के 5, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा 76, तो 76 में है भारत का जो कि महान न्यायवादी है, उनके बारे में, ये पद के बारे में उल्लिखित करता है 76। इस सबको हम लोग धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। उसका फिर देखिएगा 77 में, तो 77 में जो कि सरकार के कामकाज के बारे में बताता है, जो 77 आर्टिकल इसमें 77 ये कि सरकार के कामकाज के बारे में बताता है। वहीं 78 में देखिएगा तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य, क्या है, कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि अब विस्तार रूपक एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, मंत्रिपरिषद यानी आर्टिकल 74 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा संविधान में, संविधान के जो कि अनुच्छेद 74 के अनुसार, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति, हाँ रुक जाइए अभी 2 मिनट, राष्ट्रपति के कार्यों और संपादन करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को कार्यों को संपादन या संचालित रूप से चलाने लाने के लिए तो एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और उस मंत्री परिषद का जो हेड होंगे वो होंगे कौन, तो प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 बस इतना ही कहता है कि एक राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करने सलाह देने के लिए कौन होगा, तो एक अपना मंत्री परिषद होगा जो क्या करेगा, उसका हेड होगा प्रधानमंत्री। इतना ही, उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है, इतना याद रखिए। फिर देखिएगा 75, क्या है, 75 में नियुक्ति से देखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति, इंडिया ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि इनका नियुक्ति करेंगे। और अन्य मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो ये आर्टिकल आपका 75 में कहता है, ठीक है। वहीं पे आप बात कीजिएगा, और इसी में कहा है कि जो समस्त जो मंत्री है और संपूर्ण जो कि लोकसभा है, जो सदस्य सीटें हैं, यानी 545 का कितना % भागी सरकार माने मंत्री बन सकते हैं, तो महज 15% ही जो कि सदस्य हैं, ठीक है, उसमें से मंत्री बन सकते हैं। नहीं तो बेसी बना दीजिएगा तो सरकार भी सही रूप से नहीं चल पाएगा, ठीक है, सब लोग हम करे लगे। तो महज 15% का मतलब समझे ना कि 81 ही ऐसे व्यक्ति हैं सीट जिसमें कैबिनेट उबिनेट ये सब आता है, सरकार के डायरेक्टरी से बात होता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल समझे कि इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 75 के 2, यानी 75 का 2 देख लेते हैं। तो 75 के 2 में लिखा गया कि मंत्री जो के हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है, पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या ये क्या है, सीट है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब आपको बैठा सकते हैं, जब चाहेंगे तो आपको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति आपको प्रसाद पर्यंत का मतलब वही होता है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति, अगर किसी आपका कोई मामला उमला हो गया, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको क्या करो कि अपना पद छोड़ो, तो अगर आप पद नहीं छोड़िएगा, त्याग पत्र नहीं दीजिएगा, तो राष्ट्रपति सीधा टर्मिनेट कर देंगे, कहेंगे उठा कर इसको फेंक दो, बात खत्म, बात समझ रहे। तो जो आप देखिएगा 75 के 2 इसमें क्या कहता है कि मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत जो कि पद को धारण करेंगे। वहीं पे देखिएगा अनुच्छेद जो कि 75 का 3 जो है वो आपको कहेगा कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो मंत्री परिषद, जो मंत्री में पूरा मंत्री, ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो ये लोकसभा यानी लोअर हाउस के प्रति ये उत्तरदायी होंगे। बाकी वहीं पे अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं अपनी राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। क्या है कि हर एक मंत्री का राष्ट्रपति को सलाह ही तो देना है, उनका जो कि कोई कार्य हो रहा है तो उसमें विमर्श विचार करने के लिए।
तो व्यक्तिगत से अगर पूछ देगा कि व्यक्तिगत से रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो राष्ट्रपति के। बाकी वही कह देगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो हमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने क्या करेंगे, व्यक्तिगत, ठीक है, क्या पद ग्रहण करने से पहले पद एवं गोपनीयता, ठीक है, क्या पद एवं गोपनीयता का क्या करेंगे, ये शपथ लेंगे। तो ये किस में है, तो आप देखिएगा आर्टिकल जो 75 का 4 है, इसमें ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे, जो कि पद का भी गोपनीयता का। गोपनीयता का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल थ्रू मान लीजिए कि अगर आपको कैबिनेट मंत्री में किसी बहुत बड़े विभाग मिल गया है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपका जो कि रॉ कहीं मिल जाए, चाहे कोई ऐसा बड़ा विभाग हो, सब तो बड़े विभाग है, वित्त मंत्रालय, ये सब क्या है, और उस मंत्रालय के हर एक जितना भी लेखा जोखा जो कुछ होगा वो सब आपके पहले विवरण होगा, सब आपके पहले रजिस्टर होगा। अगर आप गोपनीयता नहीं रखेंगे, हो सकता है कि आप कहीं दूसरे दुश्मन देशों के साथ इस बात को शेयर कर दीजिए ना, तो बड़ा दिक्कत, देश का आर्थिक संकट सब आ जाएगा। तो इसलिए आप पद का भी शपथ लीजिए, साथ में गोपनीयता की, जो भी आप काम करेंगे सिर्फ अपना पीएमओ यानी प्रधानमंत्री को बताएंगे पीएमओ ऑफिस में, और प्रधानमंत्री हमसे की सब बात डिस्कशन कर लेगा। तो गोपनीयता और क्या पद का भी शपथ लेते हैं। वहाँ पे देखिएगा, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद, ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिएगा, अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं 75 का 5, ठीक है, यानी अगर चुनाव में अगर आप क्या है कि मंत्रिपरिषद के भाग बनते हैं, तो ये अनिवार्य है संवैधानिक रूप से कि आप किसी संसद का भाग हो, हिस्सा होइए, सदस्य होइए, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा से। बट अगर आप नहीं है फिर भी अगर बन गए तो आपको यह अनिवार्य है कि आपको 6 महीना के अंदर आपको चुनाव करा के आपको चुनाव जीते जाना है, ठीक है, तब आप मंत्री पद पर रहिए, अन्यथा आपको पद त्याग करना होगा, यानी छोड़ना होगा। ठीक है, 6 महीने के बाद आपको अपने हट जाएगा, नहीं जीते चाहे चुनाव नहीं करे तो आपको 6 महीने के बाद खुद ही क्या होगा, आपको हट जाना होगा। ठीक है, उसका देखिएगा, इसमें लिखा है कि सभी मंत्रियों के, चाहे वो राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, सभी लोग का निःशुल्क आवास यानी घर और अन्य जो सुविधाएं होती है, गाड़ी घोड़ा, जो फोन वोन, फ्लाइट व्लाइट के जितना महंगे महंगे होटल, ये सब क्या मिलेंगे, फ्री में दिया जाए, निःशुल्क, 1 रुपये भी पैसा नहीं लगा जाए। ठीक है, तो जो मंत्री है यानी कैबिनेट मंत्री सब हो गया, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सब लोग क्या निःशुल्क आवास यानी घर बढ़िया बेहतरीन दिया जाता है, और अन्य जो सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़े सब बताइए की है, तो सब क्या है, निःशुल्क उनके पहले रहता है। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा जो कि अपना सीएम आवास है, उन्हें देखिएगा तो लगभग इतना बड़ा है कि आपको उनका खाली हॉलवा घरवा सब में जितना उनका आवास है, एकदम में लगभग 30 से 40 हज़ार जो कि लोग बैठ के भोजन कर लेगा। बहुत बड़ा होता है ना, बताइए 100 गो 150 गाड़ी लगने की जगह सब होता है, बड़े बड़े आदमी है तो होबे करेगा। तो उनके देखिएगा कि इतना बड़ा होता है। अब बताइए किसका घर इतना बड़का होगा जो अपने घर में एकदम में 30 हज़ार 40 हज़ार 45 हज़ार आदमी के बैठे के खिया के निकाल दे। लोग के दूरा पर 1000-1200 आदमी आ जाता है तो में आनी रोड पर बैठाना पड़ जाता है, और 30 हज़ार 40 हज़ार की बात है। तो ये सब बहुत बड़े बड़े आवास है। तो हवेली नाम है क्या, हवेली, आइएगा हवेली पर, समझ रहे, बात समझ में आ गया। तो वहीं देखिएगा ये सुख सुविधा मिलेगा। फिर यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के किसी प्रस्ताव पर अविश्वास जो कि प्रस्ताव पारित कर देता है, ठीक है, और उस विभाग के संबंधित विधेयकों को रद्द कर देता है, ठीक है, तो समस्त मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं है। अगर किसी विभाग के मंत्री कोई प्रस्ताव पारित कर रहे हैं विधि बना के, अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या करना होता है, अच्छा उस विभाग के संबंधित जो विधायक है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो मैंने रीजन भी बता जाएगा थोड़ी कि हाँ रद्द कर दिया आप जाइए और सब लोग त्याग पत्र नहीं,
तो उस विभाग के जो मंत्री जो होते हैं उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल शुरू कर लीजिए कि कोई विभाग हो जाए, जैसे कि आपका शिक्षा, चाहे कोई ऐसा विभाग समझिए कि स्वास्थ्य हो गया ऐसा, तो अगर उनमें जो कैबिनेट के द्वारा जो कानून बनाए, विधि बनाए, उसको रद्द कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है कि अगर कोई व्यक्ति रद्द हो गया, मैंने उनका कानून रद्द हो गया, तो उस कैबिनेट को भी अपना त्याग पत्र देना होगा और जो मंत्रिमंडल उनका भी अपना क्या त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बता दिए, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। इन 3 प्रकार के होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होते हैं। आपको सबको पता है कि लोकसभा के नेता कौन? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होते हैं। वह राष्ट्रपति के सदस्य, जो कि राष्ट्रपति के संसद में सत्र आहूत या सत्र अवसान करने की सिफारिश या संबंधित परामर्श दे सकते हैं। किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए लोकसभा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश भी कर सकता है, ठीक है। वहीं पे देखिएगा प्रधानमंत्री सभा पटल पर, ठीक है, जो कि सरकारी नीतियों का घोषणा भी कर सकते हैं और करते हैं। सभा पटल लोकसभा में अपना पूरा मंत्री पूरा भरल है, वो एकदम घोषणा कर देते हैं कि हाँ फलाने भारत सरकार ने ये चीज़ नई कानून को लागू किया है, आज से ऐसा ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। उसका आप देखिएगा जो कि आर्टिकल 78 के अनुसार हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 78 के अनुसार देखिएगा कि प्रधानमंत्री, जो कि उनका कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच के क्या एक कड़ी के काम करते हैं। समझिए कि मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, इनका बीच के कड़ी काम। अगर मंत्री परिषद कोई डिसीजन, कानून, विधि जो कुछ बनाता है, तो प्रधानमंत्री इसको ले जाकर राष्ट्रपति के देंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा कानून बना है, आप इस पर साइन कर दीजिए। तो कड़ी है, ठीक है। मंत्री परिषद डायरेक्ट राष्ट्रपति से बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये मंत्री परिषद कोई कानून, विधि बनाता है, अब PM इसको सीधा लेके प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री जो पद देखिएगा वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का एक कड़ी, मैंने कहा कि ट्यूशन के काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के जो कि महान्यायवादी के बारे में आपको बताए हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल 76 में लिखा गया है उनके पद के बारे में, उनको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, महान्यायवादी के, ठीक है। और इनका योग्यता देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर इनका योग्यता होता है, वही आदमी इस पर पद पर नियुक्ति होता है। इनके काम क्या होता है कि सरकार के क्या है सर्वोच्च विधि कानून, मैंने कानून के क्या होते हैं परामर्श होते हैं, राष्ट्रपति के कानून की विधि के बारे में इसको परामर्श देते होते हैं। अगर किसी कारण से भारत सरकार पर कोई केस कर देता है तो उनका लड़ाई कौन लड़ेगा? तो यही महान्यायवादी कोर्ट में रहता है। भारत में किसी भी स्थान पर जाके किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में क्या केस को लड़ सकते हैं। समझ आ गया? ये भारत सरकार का क्या है सबसे बड़का जो कि कानूनी ये विधि जो कि परामर्श देने वाले महान्यायवादी होते हैं। तो इनका पद कहाँ से? तो आपको आर्टिकल जो कि 76 में, ठीक है। तो आई होप आज के क्लास ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अपना जो फीडबैक है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब ठीक है।